Good morning, students. Myself, Moho Chatterjee. This is my lecture number 13. Today, I will start a new chapter number 7, Linear Equations in One Variable. Exercise 7a of class 7th. First of all, we will know about equation. Equation. An equation is a statement of equality which contains one or more variables. Means इक्वेशन वो स्टेटमेंट ऑफ इक्वलिटी है जिसमें एक या एक से ज़्यादा वेरिएबल्स है. Now next is, what is linear equation? An equation involving only a linear polynomial is called a linear equation. It means वो इक्वेशन है linear equation जिसमें वेरिएबल का पावर हाईएस्ट पावर 1 है, उसी को हम लोग क्या कहेंगे? linear equation. Now रूल्स फॉर सॉल्विंग एन इक्वेशन. किसी भी इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए उसका कुछ रूल्स हैं. फर्स्ट रूल, द सेम क्वांटिटी कैन बी एडेड to both sides of an equation without changing the equality. Means कोई भी एक ऐसा क्वांटिटी, सेम क्वांटिटी को हम लोग LHS में भी ऐड कर सकते हैं, उसको RHS में भी ऐड कर सकते हैं विदाउट चेंजिंग द इक्वलिटी. नाउ नेक्स्ट, सेम क्वांटिटी कैन बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम बोथ साइड्स ऑफ एन इक्वेशन विदाउट चेंजिंग द इक्वलिटी. इसमें भी वही सेम है, सेम क्वांटिटी को हम लोग सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं बोथ साइड से किसी भी इक्वेशन में विदाउट चेंजिंग द इक्वलिटी. Now third is, both sides of an equation may be multiplied by the same non-zero number without changing the equality. इसका मतलब है दोनों साइड में हम किसी इक्वेशन में कोई नंबर को, नॉन ज़ीरो नंबर को मल्टीप्लाई कर सकते हैं विदाउट चेंजिंग द इक्वलिटी. Now fourth point is, both sides of an equation may be divided by the same non-zero number without changing the equality. Means दोनों साइड में ही किसी भी इक्वेशन में डिवाइड कर सकते हैं किससे? नॉन ज़ीरो नंबर से विदाउट चेंजिंग द इक्वलिटी. नाउ एक न्यू टर्म है ट्रांसपोजिशन. ट्रांसपोजिशन क्या है? ट्रांसपोजिंग है एनी टर्म ऑफ एन इक्वेशन मे बी टेकन फ्रॉम वन साइड टू द अदर with a change in the sign. This does not affect the equality of the statement. This process is called transposition. Transposition का क्या है? Transposing any term, कोई एक टर्म किसी भी इक्वेशन से अगर हम लेना चाहते हैं एक साइड से दूसरे साइड में, तो हमको क्या होगा? चेंज इन इट्स साइन. इसका साइन चेंज हो जाएगा. अगर प्लस है तो माइनस होगा, माइनस है तो प्लस होगा, मल्टीप्लाई है तो उस साइड ले जाएंगे, डिवाइड होगा, डिवाइड है तो दूसरे साइड में ले जाएंगे, मल्टीप्लाई होगा. दिस प्रोसेस इज कॉल्ड ट्रांसपोजिशन. एक एग्जाम्पल से समझाते हैं. फॉर एग्जाम्पल, 5x - 6 4x - 2. 5x ये 4x प्लस में है, ये हम दूसरे साइड में लेके चलेंगे तो 5x - 4x इक्वल्स टू, ये -6 को उस साइड ले जाएंगे तो प्लस हो जाएगा. तो 5x - 4x इक्वल्स टू -2 + 6. 5x में से 4x माइनस करेंगे x होगा, माइनस प्लस माइनस, 6 में से 2 माइनस करेंगे 4. देन मेरा सॉल्यूशन इज़ क्या है? x इक्वल्स टू 4. 4 इज़ आंसर. नाउ we check the equation. Check
first we write the LHS. 5x minus 6. 5 multiply x का ये 4 है solution, x multiply 4 minus 6. 5 4 is 20. 20 minus 6 14. Now next RHS. RHS is 4x minus 2. 4 multiply x का value 4. 4 4 is 16 minus 2. 16 minus 2 is 14. LHS is also 14. RHS is also 14. Therefore, we can write LHS equals to RHS, verified or checked. Now next. Today I will solve some question of exercise 7a. Now question number, here is question number 2. Question is 8x minus 3 equals to 9 minus 2x. 8x माइनस 2x को इस साइड लाएंगे तो प्लस हो जाएगा, तो 8x प्लस 2x इक्वल्स टू 9 जैसा था वैसे ही, और माइनस 3 इधर आएगा तो प्लस 3, तो 8x प्लस 2x इक्वल टू 10x और 9 प्लस 3 इक्वल्स टू 12. नाउ वी डिवाइड बोथ साइड्स बाय 10, तो 10x बाई 10 इक्वल्स टू 12 बाई 10. 10 10 cancel, then x is left, and 12 6 2s are 12 and 5 2s are 10. Answer is 6 by 5. X equals to 6 by 5 is equal to 1 whole 1 by 5. Now again I check the equation. First write LHS. 8x minus 3. 8x minus 3. 8 multiply 6 by 5. 8 6 are 48 by 5 minus 3. 48 minus 5 3 is 15. 48 minus 15 is equal to 33 by 5. Now RHS. RHS is 9 minus 2x. 9 minus 2 multiply x के बदले में क्या लिखेंगे, वैल्यू 6 by 5. 6 by 5. 9 minus 2 multiply 6 means 12 by 15. 5 is the LCM and 5 9s are 45 minus 12. 45 minus 12 is equal to 33 by 5. Then LHS equals to RHS, verified. Now next question number 6. Question is 5 bracket 2x minus 3 minus 3 bracket 3x minus 7 equals to 5. Now we multiply 5 by 2x, again 5 to 3. 5 2s are 10x, 5 3s are 15, minus 3 3s are 9x, plus minus minus plus 3 7s are 21 equals to 5. 10x minus 9x minus plus 21 minus 15 is equal to 5. 10x minus 9x equals to x, plus 21 minus 15 is equal to 6, plus 6 is equal to 5. Now x equals to plus 6 साइड जाएगा तो माइनस 6. 5 minus 6 equals to minus 1. x equals to minus 1. Now I check the equation. Now write first LHS. 5 bracket 2x minus 3 minus 3 bracket 3x minus 7. Now 5 2 multiply x का वैल्यू है minus 1, 3 multiply minus 1 minus 3 3 multiply minus 1 minus 3 7. 5 2 multiply minus 1 minus 2 minus 3 3 into minus 1 minus 3, here minus 7, minus 2 minus 3 minus 5, minus 3 minus 7 minus 10, minus minus plus, sign is minus. 5 5s are minus 25, minus minus plus, minus minus plus 3 10s are 30, plus 30 minus 25, minus plus minus, answer is 5. Now LHS is equal to 5 and RH is also
5. Then LHS equals to RHS. Checked. Now next question number 8. Question number 8 is 1 by 2x minus 3 equals to 5 plus 1 by 3x. Now x multiply 1. X 1 is x by 2 minus 3 equals to 5 plus x into 1 x by 3. Now x by 2 minus x by 3, here x plus 3, here plus sign, then it is in minus sign. X by 2 minus x by 3 equals to 5 minus 3, इधर लाए हैं प्लस 3 हो गया, तो LCM 2 and 3 का 6, 3 multiply x 3x minus 2 multiply x, then 2x, so 3x minus 2x is by 6 equals to 5 plus 3 is 8. 3x minus 2x, x by 6 equals to 8. Now by cross multiplication, x equals to 6 8s are 48. Solution of equation is 48. Now check LHS. 1 by 2x minus 3. Now 1 by 2, x का वैल्यू 48 है, या 48 लिखेंगे, 248 काटेंगे 24, 24 minus 3 is equal to 21. RHS 5 plus 1 by 3x, 5 plus 1 by 3 multiply 48, 3 16s are 48, and 5 plus 16 is equal to 21. LHS equals to RHS. यहाँ भी 21, ये भी 21. Then it is checked. Now next, y minus question number 18. Y minus 3 minus y minus 2 by 4 equals to 1. First we take the LCM of 3 and 4. LCM of 3 and 4 is 12. Now y minus 1 is multiplied by 4 and y minus 2 is multiplied by 3. Now 4 3s are 4 into y, 4y, minus 4 into 1, 4, minus 3 into y, 3y, minus minus plus, 3 2s are 6. Now 4y minus 3y is y, minus 4 plus 6, minus plus minus, 6 में से 4 माइनस करेंगे तो 2, तो प्लस 2y plus 2 by 12 is equal to 1. Now by cross multiplication we have y plus 2 is equal to 12 into 1, 12 into 1, 12, y is equal to plus 2 उस साइड जाएगा minus 2, तो 10, 12 minus 2 is equal to 10. Now check LHS. LHS y minus 1 by 3 minus y minus 2 by 4. Now take else in value of y is 10. So 10 minus 1 by 3 minus 10 minus 2 by 4. 10 minus 1, 10 में से 1 माइनस करेंगे तो 9, 9 by 3 and 10 में से 2 माइनस करेंगे तो 8 by 4. 3 3s are 9, 3 है यहाँ और 4, 8 4 2s are 8. 3 minus 2 is equal to 1. RHS में भी 1 है, LHS में भी 1 है, तो LHS equals to RHS. Checked. Now next question number 26. Now question number 26. Question is 9x plus 7 by 2 minus bracket x minus 2 by 7 bracket closed equals to 36. Now first we write 9x plus 7 by 2 minus bracket का काम सबसे पहले करना है, यहाँ 7 is the LCM, 7 into x 7x minus x
माइनस माइनस प्लस 2/7 इक्वल्स टू 36। 9x प्लस 7/2 माइनस 7x में से x माइनस करेंगे तो कितना होगा 6x प्लस 2/7 इज इक्वल टू 36। नाउ we take LCM of 2 and 7. LCM of 2 and 7 is 14. Multiplied 9 plus x by 7 and 6 plus 2 is multiplied by 2. Now 9 sevens are 63x, 7 sevens are 49 minus 2 6 are 12x, 2 2s are 4 minus plus minus. Now 4 by 14 equals to 36. Now 63x minus 12x plus 49 minus 4 equals to by 14 equals to 36. 63x minus 12x is equal to 51x plus 49 minus 4 equals to 45 by 14 equals to 36. Now by cross multiplication here 51x plus 45 equals to 36 multiply 14. 36 multiply 14 answer is 504. Now 51x plus 45 is equal to 504. Now 51x इक्वल्स टू प्लस 45 उस साइड लेके जाएंगे तो माइनस 45। 504 माइनस 45 इक्वल्स टू 459। 459 देयरफॉर x इक्वल्स टू 459 बाय 51 कैंसल बाय 9 इक्वल्स टू आंसर इज 9. I will check this equation in another page. Now check the equation. LHS 9x plus 7 by 2 minus bracket x minus 2 by 7. Now value of x is 9, therefore 9 multiply 9 plus 7 by 2 minus x के बदले में इंस्टेड ऑफ x we write 9, the value of x 9 minus 9 minus 2 by 7. 9 9s are 81 plus 7 by 2 minus 9 minus 9 में से 2 माइनस करेंगे तो 7 7 7 कैंसल 1 is left. 9 minus 1, 9 minus 1 means 8. 81 plus 7 is 88. Cancelled by 2 by 44. 44 minus 9 में से 1 घटाएंगे 8. 44 minus 8 is 36. RHS is also 36. Therefore LHS equals to RHS. Checked. Now our last question is question number 30. Question is 0.5x minus bracket 0.8 minus 0.2x equals to 0.2 minus 0.3x. Now 0.5x, first we open the bracket minus 8 minus minus plus 0.2x equals to 0.2 minus 0.3x. Now 0.5x plus 0.2x is 0.7x. 0.7x 0.3x 7 और 3 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 10. तो 1 यहाँ रहेगा 1.0x. 0 इज कैंसल. देन x 1x हम लिखते नहीं हैं इसीलिए हमको क्या लिखते हैं x लिखते हैं. और तो 0.7x प्लस 0.3x x हो गया और 0.2 और 0.8 जोड़ेंगे तो 1. ये 1 आया.
तो यहाँ 1 हो गया, तो x का वैल्यू क्या हो गया, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ x, x इक्वल्स टू 1. नाउ अगेन आई विल चेक द इक्वेशन. चेक LHS 0.5x माइनस ब्रैकेट 0.8 माइनस 0.2x. 0.5 मल्टीप्लाइड x का वैल्यू क्या है 1 माइनस 0.8 माइनस 0.2 मल्टीप्लाई 1, तो 0.5 इंटू 1 0.5 माइनस 0.8 माइनस 0.2 इंटू 1 0.2, 0.8 माइनस 0.2, 0.8 एंड 0.2 से माइनस करेंगे तो 0.6, तो 0.5 माइनस 0.6 इज इक्वल टू माइनस 0.1. प्लस माइनस माइनस 6 में से 5 माइनस करेंगे तो 1, साइन माइनस का होगा तो माइनस 0.1. नाउ नेक्स्ट वी राइट RHS 0.2 माइनस 0.3x. 0.2 माइनस 0.3 मल्टीप्लाई 1. 0.3 मल्टीप्लाई 1 इज 0.3. 0.2 माइनस 0.3, 3 में से 2 माइनस करेंगे तो 1, साइन इज माइनस 0.1, माइनस 0.1 माइनस 0.1. LHS equals to RHS. Checked. Now students, you write down your home assignment. Do exercise 7A all. ये एक्सरसाइज स्टार्ट किए हैं हम लोग. ये थोड़ा हार्ड एक्सरसाइज होता है, इसीलिए इसको हम चाहते हैं कि आप लोग एक्सरसाइज 7A का ऑल क्वेश्चंस अटेम्प्ट करें, रिवाइज बनाएं इसको. अगर किसी कोई भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में लिखिए, जो कौन से क्वेश्चन में प्रॉब्लम उसको हम ज़रूर देखेंगे. लेकिन फर्स्ट आप लोग ये एक्सरसाइज का जितना क्वेश्चन हम बता दिए शुरू से, वो सारे क्वेश्चन को आप लोग पहले नोट डाउन कीजिए, देखिए हम पहले क्या क्या पढ़ाए हैं, ये सारा चीज़ समझिए. क्वेश्चन को देखिए बार बार. ये मैथमेटिक्स है, याद करने का नहीं है, रिवीजन करने का है, प्रैक्टिस की चीज़ है. तो इसको पहले प्रैक्टिस कीजिए, तब आप लोग ये पहले प्रैक्टिस कीजिए, खूब प्रैक्टिस कीजिए. पहले कॉपी में ये सारा जितना भी हम अभी बताए आप लोगों को इक्वेशन के बारे में, इक्वेशन क्या है इसको नोट डाउन कीजिए. लीनियर इक्वेशन किसको बोलते हैं, लीनियर इक्वेशन है जिसमें वेरिएबल का पावर 1 हो. इक्वेशन मीन्स है स्टेटमेंट ऑफ इक्वलिटी, इक्वल का साइन होना चाहिए. रूल्स हम बताए हैं कि कोई भी क्वांटिटी को हम प्लस, दोनों साइड प्लस भी कर सकते हैं, दोनों साइड सेम नंबर होनी चाहिए, दोनों तरफ हम माइनस भी कर सकते हैं. फिर हम किसी भी कोई सेम नंबर नॉन ज़ीरो होना चाहिए, ज़ीरो होने से मल्टीप्लाई करने से इक्वेशन टोटल ज़ीरो हो जाएगा. इसीलिए नॉन ज़ीरो नंबर से हम विदाउट चेंजिंग द इक्वलिटी हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं. फिर नेक्स्ट हम उसको डिवाइड भी कर सकते हैं नॉन ज़ीरो सेम नंबर से बोथ साइड विदाउट चेंजिंग द इक्वलिटी. फिर हम ये बताएं कि ट्रांसपोजिंग क्या है. ट्रांसपोजिंग क्या है, एक एग्जांपल लेके हम बताए हैं कि अगर दूसरी तरफ माइनस है तो हम अदर साइड में लेके आएंगे तो प्लस हो जाएगा. अगर उस साइड प्लस है तो माइनस हो जाएगा, इस साइड आएगा. फिर अगर मल्टीप्लाई है तो अदर साइड आएगा, वो डिवाइड होगा. अगर डिवाइड है तो अदर साइड आएगा तो वो प्लस मल्टीप्लाई होगा. ऑपोजिट साइन हो जाएगा अगर एक साइड से दूसरे साइड ले जाएंगे. फिर नेक्स्ट हम एक्सरसाइज 7A का क्वेश्चन नंबर 2 बताए हैं, समझाए हैं. हम कोशिश किए हैं जितना भी क्वेश्चन हमें आप लोग को यहाँ सारा बताए हैं, ये इस करीब करीब एक क्वेश्चन को हम लिए हैं ताकि और बाकी जितना भी सेम टाइप ऑफ क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व कर सकते हैं अपने से. तो इसी तरह ये एक क्वेश्चन लिए थे जो x को x के तरफ लाना है. और जब भी लीनियर इक्वेशन सॉल्व करेंगे तो हम लोग कोशिश करेंगे जो भी वेरिएबल है उसको लेफ़्ट साइड में रखेंगे और राइट में कांस्टेंट को रखेंगे, नंबर्स को हम राइट में रखते हैं. और जब आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा, इक्वेशन का सॉल्यूशन निकल जाएगा, उसको चेक करेंगे. जब LHS और RHS जब तक सेम नहीं हो जाएगा तो आपका क्वेश्चन राइट नहीं है. आपका अगर क्वेश्चन राइट होगा तभी
अगर LHS और RHS आपका सेम हो जाएगा तभी आप समझिएगा कि क्वेश्चन आप सोल्यूशन जो है वो करेक्ट निकला है। इस पर आप लोग हर एक चीज़ को ध्यान देना होगा क्योंकि यहाँ आपको साइन का भी इम्पोर्टेंस है, प्लस माइनस का ध्यान देना होगा, कहाँ माइनस है कहाँ प्लस है, ये सब में ही आप लोग को, जैसे यहाँ एक बताए थे माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, यहाँ प्लस हुआ। तो ये सब चीज़ पे आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। जहाँ जहाँ साइन है माइनस प्लस की उस पर आपको ध्यान देना है। जैसे यहाँ सॉल्यूशन में आया x = -1, तो जब हम यहाँ पुट करेंगे तो माइनस का साइन मस्ट है, ज़रूरी है, देना ही है। इस माइनस के चलते अगर हम यहाँ प्लस कर देते तो ये मेरा ये आंसर ही गलत आ जाता। इसीलिए हमको यहाँ माइनस देना है और ये सारा चीज़ पे ध्यान देना है कि कहाँ पर साइन क्या आ रहा है। फिर से हम एक बार सारे क्वेश्चन को फिर से एक बार स्लाइड पे दिखा दे रहे हैं ताकि आपको लिखने में समझने में आसान हो। और आप लोग प्लीज़ ये क्वेश्चन को कॉपी में नोट कीजिए और बार बार देखिए, समझिए और देखिए कि इसमें कहाँ कौन स्टेप हम कैसे किस तरह सॉल्व किए हैं, इस पे ध्यान देना है। और हर क्वेश्चन का चेक भी करना है, वेरिफिकेशन भी करना है, वेरीफाई कीजिएगा तब आपका ये करेक्ट होगा। यहाँ भी देखिए 48 आया तो दोनों तरफ हम किए हैं। LHS RHS कभी आपका जैसे यहाँ RHS ऑलरेडी 1 ही है और कुछ नहीं है तो हमको LHS से ही हो जाएगा। LHS अगर 1 आ गया तो यहाँ 1 1 इक्वल हो जाएगा, तो मेरा यहाँ हो जाएगा सेम। अब मेरा ये क्वेश्चन नंबर जैसे क्वेश्चन नंबर 26 हम यहाँ बताए हैं और मेरा चेक हम दूसरे स्लाइड पे यहाँ किए हैं लास्ट में। तो ये सब ध्यान से देखना होगा। और एक बात है कि हम पीरियोडिक टेस्ट के लिए जो भी सिलेबस आपको दिया गया है, पीरियोडिक टेस्ट का सिलेबस आप लोग कंटिन्यू रिवीजन करते रहिए क्योंकि जब भी स्कूल खुलेगी तो पीरियोडिक टेस्ट होगी तो आप लोग को फिर टाइम नहीं मिलेगा। इसीलिए जैसे जैसे आप लोग आगे बढ़ रहे हैं उसके साथ साथ पीछे का भी रिवीजन करते जाइए क्योंकि अभी क्लास नहीं चलता है जो आपका हम सोल्यूशन सारा चीज़ देख नहीं सकते हैं। इसीलिए जो क्लास में अगर हम नहीं करा रहे हैं तो इसीलिए हम समझ भी नहीं रहे हैं कि आप लोग कहाँ तक कैसे क्या कर रहे हैं। इसीलिए को बार बार रिक्वेस्ट करेंगे यही कि जो हम पढ़ा रहे हैं इसमें किसी भी तरह का प्रॉब्लम हो तो आप हमको कांटेक्ट कीजिए, कमेंट बॉक्स में लिखिए कि ये क्वेश्चन मैम हम लोग से नहीं बन रहा, आप प्लीज़ फिर से रिपीट कर दीजिए तो हम आपको फिर से दोबारा समझा देंगे। स्टूडेंट, दैट्स ऑल फॉर टुडेज़ क्लास। थैंक यू स्टूडेंट्स। प्लीज़ आप नोट कर लीजिए होम असाइनमेंट और क्वेश्चन, सारा क्वेश्चन आप बनाइएगा। टोटल क्वेश्चन आप बनाते जाइएगा। ये होम असाइनमेंट का एक्सरसाइज 7A का। और एक बात है कि जितने भी हम पढ़ाए हैं इससे पहले भी जो भी एक्सरसाइज आपको हम बताए हैं प्लीज़ आप उस सारे एक्सरसाइज का क्वेश्चन को पढ़ते जाइए, बनाते जाइए, समझते जाइए। और ये सारी बात हम इसीलिए बार बार बोल रहे हैं क्योंकि हम आपको देख नहीं पा रहे हैं ना आप हमको देख पा रही हैं। इसीलिए आप लोग प्लीज़ इसमें डिले नहीं कीजिए, इसमें नेगलेक्ट नहीं कीजिए क्योंकि ये मैथ्स है, ये प्रैक्टिस की है। इसीलिए बार बार हम एक ही बात को रिपीट कर रहे हैं कि आप लोग प्लीज़ प्रैक्टिस कीजिए। और हमको कुछ भी प्रॉब्लम है तो लिखिए, लिख के बताइए या तो कांटेक्ट कर सकते हैं। हम्म, 29 मिनट से हो जाता था।